अगर आप केवल अलग अलग एंगल से वीडियो शॉट्स, ड्रोन फुटेज लेकिन आधी अधूरी जानकारी चाहते हो तो आप गलत चैनल आए हो। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में 5 गनी की कंप्लीट डिटेल आइटिनरी देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो दोस्तों, मैं दी आइटिनरेटर आपका स्वागत करता हूं। 5 गनी की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। इस डिटेल्ड आइटिनरी से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। आपको और कुछ नहीं करना, केवल इस आइटिनरी को पूरा देखकर फॉलो करना है। तो क्या आप तैयार हैं? चलो। आसपास की 5 पहाड़ियों से अपना नाम प्राप्त करते हुए 5 गनी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो घाटी के सुंदर दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। 1334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्रिटिश काल में इस जगह को समर रिजॉर्ट के रूप में माना जाता था और इसीलिए यहाँ कई ब्रिटिश कालीन वास्तुएं आज भी देखे जा सकते हैं। 5 गनी घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च तक है, जब मौसम पर्याप्त रूप से सुखद रहता है। चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। मुंबई से 5 गनी के बीच करीबन 270 किलोमीटर का अंतर है, तो वहीं पुणे से करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर 5 गनी के लिए रवाना होंगे। करीबन पौने 8 बजे के आसपास 62 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पळसपे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ता के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसळ पाव, साबुदाना खिचड़ी, साबुदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को हम फिर बढ़ते हैं 5 गनी की ओर। करीबन 210 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 1 बजे के आसपास हम 5 गनी में प्रवेश करते हैं। 4 घंटे से ज्यादा सफर कर रहे हैं, भूख लगी होगी ना? चलिए पेट पूजा की व्यवस्था करते हैं। लंच के लिए मुझे 2 रेस्टोरेंट पसंद आए हैं। नॉनवेज प्रेमियों के लिए गोकुल्स फूड प्लैनेट और शाकाहारियों के लिए पुरोहित्स नमस्ते रेस्टोरेंट। गोकुल्स फूड प्लैनेट महाबलेश्वर 5 गनी के मुख्य मार्ग पर स्थित एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। यहाँ का माहौल सादा है लेकिन खाना एक नंबर। यहाँ सभी प्रकार के व्यंजन जैसे तंदूरी, सिजलर, सी फूड उपलब्ध है, लेकिन यहाँ का पंजाबी और चाइनीज फूड खास प्रसिद्ध है। स्ट्रॉबेरी सीजन के दौरान स्ट्रॉबेरी विद क्रीम जरूर ट्राई करें। गोकुल्स फूड प्लैनेट का स्टाफ विनम्र है और आपको अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। पुरोहित्स नमस्ते मुख्य 5 गनी बाजार में स्थित शाकाहारी भोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पार्किंग उपलब्ध है। होटल का माहौल अच्छा है और इनके मालिक और कर्मचारियों का आतिथ्य भी बढ़िया है। पुरोहित्स नमस्ते एक बजट फ्रेंडली रेस्टोरेंट है। यहाँ की दाल, पनीर की अलग अलग वैरायटी, पिज्जा और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी विद क्रीम लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। भरपेट भोजन के बाद चलिए अब होटल चलते हैं। कहाँ? अरे मैं हूं ना। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए 5 गनी में मुझे एक होटल पसंद आया है, होटल मिलेनियम पार्क। होटल मिलेनियम पार्क अच्छी तरह से बनाई रखी एक सुंदर जगह है। यहाँ के कमरे छोटे लेकिन अच्छे, साफ सुथरे और आरामदायक हैं। यहाँ अच्छे टेंट वाले कमरे भी उपलब्ध हैं। होटल मिलेनियम पार्क का स्टाफ बहुत विनम्र है और अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। इनका डाइनिंग एरिया बहुत खूबसूरत है और इसमें अंदर और बाहर दोनों जगह बैठने की व्यवस्था है। कुल मिलाकर अपने परिवार एवं दोस्तों के साथ एंजॉय
और वो क्या कहते हैं, चिल करने के लिए होटल मिलेनियम पार्क एक अच्छा ऑप्शन है। पांचगनी में रहने के 2 और विकल्प है, लेकिन वो मैं आगे उचित जगह पहुंचकर बताऊंगा। रेस्टोरेंट से अगर हम दोपहर 2:30 बजे तक भी निकले तो 3 बजे के अंदर हम होटल पहुंच जाएंगे। चेक इन करें, फ्रेश हो जाए और आराम करें। अच्छा खासा आराम कर शाम करीबन 5 बजे द आइटिनरेटर के संग चलिए चलते हैं पांचगनी के पहले स्पॉट पर, पारसी पॉइंट। शाम करीबन 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। पारसी पॉइंट को उसका नाम अतीत में इस स्थान के पारसी समुदाय के महत्व से मिलता है। व्यू पॉइंट और प्रवेश के बीच एक हैंगिंग ब्रिज या लटकता हुआ पुल है, जिस पर खेलना बच्चे बहुत पसंद करते हैं। पारसी पॉइंट से कृष्णा घाटी और पासी में स्थित वाई में बने ढोम बांध के जगमगाते पानी का सुरम्य नजारा दिखाई देता है। यहाँ की सुकून देने वाली हवा किसी भी थके हुए यात्री को एकदम तरोताजा कर देती है। पारसी पॉइंट हरे भरे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जो शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ पर बच्चों के लिए प्ले एरिया भी है। पारसी पॉइंट पर कुछ गाइड्स भी है, जो आपको दूरबीन से पांचगनी के अगल बगल में स्थित रोचक स्थल दिखाते हैं, जहां बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग की गई है। जैसे कि वो बोर्डिंग स्कूल जहां तारे जमीन पर फिल्माया गया था, वो ढोम झील जहां बाजीराव मस्तानी फिल्म के अंत में श्रीमंत बाजीराव पेशवा की मृत्यु हो जाती है, और चेन्नई एक्सप्रेस के गांव का सेट इत्यादि। पारसी पॉइंट पर खाने पीने के लिए भी बहुत सारे स्टॉल हैं। गर्मा गर्म वड़ा पाव और अदरक वाली चाय संग पारसी पॉइंट से प्रकृति की सुंदरता निहारते हुए थोड़े ही समय में होने वाले मनमोहक सूर्यास्त का आनंद ले। एक बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से किनारे पर सेफ्टी ग्रिलिंग ऊंचाई में काफी छोटा है, इसीलिए सावधानी बरते, खासकर बच्चों को विशेष संभालें। पारसी पॉइंट पर एंजॉय करने के बाद शाम करीबन 7 बजे चलिए अब डिनर करने चलते हैं। क्या खाया जाए? पिज्जा कैसा रहेगा? तो चलिए चलते हैं ओरेगानो द ऑर्गेनिक पिज्जेरिया। ओरेगानो द ऑर्गेनिक पिज्जेरिया में आप हेल्दी पिज्जा खा सकते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक ताजी सब्जियों का उपयोग किया जाता है। वे अपने आटे के मिश्रण में भी 11 प्रकार के ऑर्गेनिक साबुत अनाज के आटे का उपयोग करते हैं। यहाँ सॉसेस और सामग्री भी हर रोज फ्रेश तैयार किए जाते हैं। ओरेगानो में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ आप अपने सामने पिज्जा बनते हुए देख सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पिज्जा उपलब्ध हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस पिज्जा, चिकन अल्फ्रेडो, चिकन ब्लू पिज्जा, चिकन गार्लिक और ब्रुकलिन पिज्जा। ये सभी लाजवाब है। यहाँ मिलने वाला पास्ता भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। ओरेगानो के कर्मचारी बढ़िया सेवा प्रदान करते हैं। आपके स्वादानुसार वे अच्छा पिज्जा या पास्ता चुनने में आपकी मदद भी करते हैं। पिज्जा के साथ साथ आप यहाँ असली इटालियन कॉफी का स्वाद भी चख सकते हैं। ऑर्गेनिक पिज्जा का आनंद लेने के बाद चलिए अब होटल लौटते हैं। गुड मॉर्निंग। आज हम जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे भाई, आज हम पांचगनी का सुंदर सूर्योदय देखने जाने वाले हैं। सुबह करीबन 5:45 बजे हम होटल से निकलेंगे, टेबल लैंड की ओर कुछ ही समय के अंदर पहुंच जाएंगे। समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टेबल लैंड पांचगनी हिल स्टेशन के मुख्य आकर्षणों में से एक है। ये एक ज्वालामुखीय पठार है, जो तिब्बती पठार के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पर्वतीय पठार है, जो टेबल लैंड के नाम से जाना जाता है। टेबल लैंड बॉलीवुड का एक लोकप्रिय शूटिंग स्पॉट है। राजा हिंदुस्तानी, मेला, वेलकम, तारे जमीन पर, हम तुम्हारे हैं सनम जैसी कई फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर हुई है।
टेबल लैंड पर घुड़सवारी भी उपलब्ध है, जो बच्चों को खास पसंद आती है। गाड़ी पार्क कर अब हम टेबल लैंड के उत्तर की ओर पैदल बढ़ेंगे। कुछ ही समय के मॉर्निंग वॉक के बाद हम एक विशाल झील पहुंचते हैं, जिसे टेबल लैंड लेक कहा जाता है। इस झील से बहुत शानदार नजारा दिखाई देता है। खासकर यहाँ से सूर्योदय अति सुंदर दिखाई देता है। उस दौरान ये जगह बिल्कुल स्वर्ग भांति दिखाई देती है। दिन की जबरदस्त शुरुआत करने के बाद चलिए अब हम बढ़ते हैं टेबल लैंड पर मौजूद टाइगर केव की ओर। कुछ ही दूरी पर स्थित इस स्थान के समीप कुछ सीढ़ियां उतरकर आप टाइगर केव पहुंच जाते हैं। टाइगर केव एक अद्भुत जगह है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी समय में यह गुफा एक बहुत ही क्रूर बाघ का घर था। टाइगर केव के अंदर से ही एक और गुफा है, जो कैलाश केव या अंडरग्राउंड नेचुरल एसी टनल के नाम से जानी जाती है। टाइगर केव जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। हाँ, लेकिन कैलाश केव जाने के लिए 10 रुपए का नॉमिनल शुल्क है। कैलाश केव के अंदर आप भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस अद्भुत गुफा में एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। हाँ, डैन डाइन कैफे। इनका फर्नीचर गुफाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। यहाँ आप चाय, कॉफी और पकोड़े, मैगी जैसा नाश्ता कर सकते हैं। नाश्ता वैसे ठीक ठाक है, पर नाश्ते से ज्यादा गुफा में बैठकर अगल बगल की हरियाली को निहारते हुए चाय नाश्ता करना एक जबरदस्त अनुभव है। डैन डाइन कैफे के अलावा टेबल लैंड के प्रवेश द्वार पर पार्किंग के नजदीक ही खाऊ गली है, जहां बहुत सारे छोटे मोटे खाने के ऑप्शंस हैं। अब चाहें तो यहाँ भी खा पी सकते हैं। टेबल लैंड को टाटा बाय बाय कहने के पहले पार्किंग के समीप भी एक और स्पॉट है, जिसे पांडव चूल्हा कहते हैं। ये स्थान टेबल लैंड के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। यहाँ जमीन में एक बहुत बड़ा छेद है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान भीम ने इसी स्थान पर चूल्हे का उपयोग कर पांडवों के लिए भोजन बनाया था। टेबल लैंड से चलिए अब हम चलते हैं देवराई आर्ट विलेज की ओर। अगर हम सुबह 11 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन सुबह 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। श्रीमती मंदाकिनी माथुर और उनके पति ने अपनी मेहनत से एक पहाड़ी को सुंदर परिदृश्य के रूप में विकसित किया है। वे पत्थरों और धातुओं पर आधारित कुछ शानदार कलाकृतियां, जैसे कि भगवान की मूर्तियां, जानवर, विविध प्रकार के दीपक, स्टैंड, छोटी मेज और घंटियां बनाते हैं, जो सभी कला प्रेमियों को अवश्य देखना चाहिए। प्राचीन आदिवासी कला को बढ़ावा देने और प्रचारित करने की देवराई आर्ट विलेज एक पहल है। इस कलाकृति को पुनर्स्थापित करने के लिए उन्हें भी सहायता की आवश्यकता है। वे यहाँ जो कुछ भी बेचते हैं वह हस्तनिर्मित अर्थात हाथ से तैयार किया जाता है। वे कई कारीगरों और छात्रों को यहाँ आश्रय देते हैं और विविध कार्यशालाएं आयोजित करके विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर कलाकृतियां बनाने के कई पहलुओं को सिखाते हैं। देवराई आर्ट विलेज के परिसर में ही वर्कशेड है, जहां आप वास्तव में लोगों को विविध कलाकृतियां निर्माण करते हुए देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस सुंदर देवराई आर्ट विलेज में रहने की भी व्यवस्था है। एयरबीएनबी पर ये बुकिंग के लिए उपलब्ध है। कहा था ना, होटल के अलावा रहने का एक और ऑप्शन बताऊंगा। ये तो केवल झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके अलावा बाजगनी में रहने का एक और ऑप्शन है। आगे सही जगह पहुंचकर बताता हूँ। देवराई आर्ट विलेज से चलिए अब चलते हैं लंच करने। आज भी मैंने आपके लिए 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। मांसाहारियों के लिए मेहर कैफे और शाकाहारियों के लिए बालकृष्णा रेस्टोरेंट। देवराई आर्ट विलेज से दोपहर 12:30 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 1 बजे तक
रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। मेहर कैफे एक अच्छा और आरामदायक पारसी कैफे है। यहाँ कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। लिस्ट लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। चिकन फरचा, चिकन धनशाक, स्टफ्ड चिकन ब्रन, चिकन कटलेट, चिकन फ्रैंकी, चिकन स्लाइडर, मटन कैप्सा, सल्ली बोटी, बेरी पुलाव और चिकन कैप्सा कबाब राइस। ये सभी व्यंजन दिल खुश कर देते हैं। शाकाहारी लोग यहाँ का पनीर स्टफ ब्रन, ड्रैगन पनीर, वेज मसाला ब्रन और वेज बर्गर जरूर ट्राई करें। मीठे में यहाँ के मावा केक और कैरामल कस्टर्ड का तो क्या कहना। और चाय के शौकीन यहाँ मिलने वाली ईरानी चाय पीकर खुश हो जाएंगे। बालकृष्णा रेस्टोरेंट शाकाहारी भोजन करने के लिए 5 गनी में सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ का माहौल सुंदर और साफ सुथरा है। यदि आप पंजाबी चाइनीज खाने के अलावा कुछ अलग खाना चाहते हो तो आपके लिए बालकृष्णा रेस्टोरेंट एक अच्छा विकल्प है। ये रेस्टोरेंट घरेलू शैली के स्वादिष्ट काठियावाड़ी और गुजराती भोजन के लिए खास प्रसिद्ध है। यहाँ मिलने वाली घी फुल्का रोटी तो बिल्कुल घर जैसी होती है। बालकृष्ण रेस्टोरेंट का काजू गाटिया और लसानिया आलू लाजवाब है। जरूर जरूर ट्राई करें। भरपेट खाना खाने के बाद चलिए अब आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो चलिए अब होटल लौटते हैं। रेस्टोरेंट से अगर दोपहर 2:30 बजे भी निकले तो आधे घंटे के भीतर करीबन दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाएंगे। अच्छा खासा आराम कर शाम 4:30 बजे अब हम बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, तो चलिए चलते हैं सिडनी पॉइंट। आधे घंटे में शाम करीबन 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुख्य रास्ते से सिडनी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको 400-500 मीटर की आसान सी पैदल यात्रा करनी होगी। इस स्थान का नाम कमांडर इन चीफ सर सिडनी बैकवर्थ के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1830 में बॉम्बे के गवर्नर के रूप में काम संभाला था। सिडनी पॉइंट कृष्णा घाटी, धूम बांध, कमलगढ़ किला और वाई शहर के आकर्षक दृश्य प्रदान करने के लिए खास प्रसिद्ध है। यहाँ से पांडवगढ़ और मांढर देव की पहाड़ी श्रृंखलाओं के भी सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पारसी पॉइंट जैसे ही सिडनी पॉइंट पर भी एक लटकता हुआ लकड़ी का पुल है। ये पॉइंट 5 गनी में सूर्यास्त के लिए विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत सारे बेंचेस मौजूद हैं, जहाँ आप एकदम आराम से बैठ अपने परिवार एवं प्रियजनों के साथ मनमोहक सूर्यास्त का आनंद ले सकते हैं। सिडनी पॉइंट पर हवा बहुत तेज चलती है, जो आपको एकदम फ्रेश कर देती है। सिडनी पॉइंट पर एंजॉय करने के बाद अब हम डिनर करने चलते हैं। मैंने आपके लिए 2 रेस्टोरेंट शॉर्टलिस्ट किए हैं। मांसाहारियों के लिए होटल सम्राट और शाकाहारियों के लिए फूड विले रेस्टोरेंट। अगर हम सिडनी पॉइंट से शाम 6:30 बजे तक भी निकले तो 45 मिनट में करीबन शाम 7:15 बजे तक रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। होटल सम्राट महाराष्ट्रीय भोजन, विशेष रूप से मांसाहारी खाद्य पदार्थ जैसे चिकन फ्राई, चिकन मसाला और कीमा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा नाश्ते में यहाँ पोहा, ऑमलेट और मिसल प्रसिद्ध है। होटल सम्राट का माहौल काफी सादा और आरामदायक है। यहाँ के मालिक और स्टाफ बहुत ही विनम्र और मददगार हैं। फूड विले रेस्टोरेंट गुणवत्तापूर्ण शाकाहारी भोजन के लिए सर्वोत्तम स्थान है। यहाँ कई प्रकार के डोसा उपलब्ध हैं। इनमें पनीर कट डोसा और गिन्नी डोसा लाजवाब है, जरूर ट्राई करें। यहाँ जैन ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। डोसा के अलावा यहाँ पाव भाजी, मिसल पाव और पराठे भी परोसे जाते हैं। इतना ही नहीं तो यहाँ स्वादिष्ट अनलिमिटेड गुजराती थाली भी उपलब्ध है। कुल मिलाकर
किफायती दामों पर अच्छा खाना खाने के लिए फूड विले रेस्टोरेंट एक बढ़िया विकल्प है। खाना खाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। रेस्टोरेंट से रात 9 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन रात 9:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक YouTube भाई साहब को ये संदेश देगा कि ये बड़ी काम की वीडियो है और इसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेगा। चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लाइक कीजिए। कर दिया लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे आज हम सबसे पहले जाएंगे राजपुरी केव्स देखने। राजपुरी गुफाएं पांचगनी क्षेत्र के सबसे प्राचीन आकर्षणों में से एक है। राजपुरी पहुंचने के लिए सड़कें बहुत संकरी या छोटी है तो बड़े वाहनों के लिए तकलीफ हो सकती है। इसलिए आप चाहे तो अपने वाहनों को मुख्य सड़क पर खड़ा कर आगे पैदल जा सकते हैं। थोड़ा पैदल जाने के बाद सीढ़ियों से आप गुफा तक पहुंच जाते हैं। ध्यान रहे, रास्ते में खाने के स्टॉल नहीं है, इसीलिए अपने साथ पैक्ड फूड्स और पानी की बोतलें जरूर रखें। राजपुरी गुफा, जो कार्तिक गुफा के नाम से भी जानी जाती है, 4 परस्पर जुड़ी हुई गुफाएं हैं और ये प्राचीन गुफाएं कई पवित्र कुंडों से घिरी हुई है। भक्तों का मानना है कि इन पवित्र कुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार के रोगों और बुराइयों से मुक्ति मिलती है। गुफाओं में प्रवेश करने पर आपको सुंदर शिलालेख दिखाई पड़ता है। राजपुरी गुफाओं का एक मुख्य आकर्षण भगवान कार्तिकेय का मंदिर है। भगवान कार्तिक और उनके बंधु भगवान गणेश के बीच विश्व परिक्रमा की स्पर्धा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। कहा जाता है नारद मुनि भगवान कार्तिक स्वामी से मिले और उन्हें गणपति जी के विजयी होने की जानकारी दी। नारद मुनि और कार्तिक स्वामी के बीच चर्चा के बाद कार्तिक स्वामी ने ब्रह्मचर्य को अपना लिया। स्कंद पुराण में इस घटना का वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं का उपयोग भगवान कार्तिकेय ने तपस्या और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया था। एक बात का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि भगवान कार्तिक ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए यहाँ स्त्रियों को प्रवेश वर्जित है। राजपुरी गुफा से अब हम वापसी की ओर बढ़ेंगे, घाटजाई मंदिर की ओर। दोपहर 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि माता घाटजाई देवी पांचगनी की रक्षक है और यहाँ घाटी से गुजरने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्राचीन काल से उनकी पूजा की जाती है। मंदिर में 2 देवियां घाटूबाई और देवी जाईबाई की मूर्तियां हैं, इसीलिए इसे घाटजाई मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव, भगवान राम, देवी सीता, देवी लक्ष्मी और साईं बाबा के कई छोटे मोटे मंदिर हैं। मंदिर को दशहरा, दिवाली और पांचगनी शहर के वार्षिक मेले के दौरान खास सजाया जाता है। घाटजाई मंदिर की खूबसूरत वास्तुकला और अगल बगल की सुंदर हरियाली के लिए इस जगह की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मंदिर का परिवेश बहुत शांत है। इसके आसपास के क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से साफ रखा जाता है और सुंदर फूलों से सजाया जाता है। घाटजाई माता के दर्शन के बाद चलिए अब चलते हैं पेट पूजा करने। आज कुछ हटके खाते हैं, तो चलिए चलते हैं चाय बन मस्का। चाय बन मस्का केवल 10-12 लोगों के बैठने की व्यवस्था वाला एक छोटा सा कैफे है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यहाँ पर परोसी जाने वाली चाय और बन मस्का लाजवाब है। अगर आपको अंडे, बर्गर, नगेट्स, सलामी, सॉसेज वगैरह पसंद है तो ये जगह बिल्कुल आप ही के लिए है। यहाँ पर मिलने वाला चिकन रोस्ट तो आपको एकदम गोवा की याद दिलाएगा। इससे याद आया, गोवा की आइटिनरी अभी बाकी है, थोड़ा समय दीजिए, जरूर बनाऊंगा। शाकाहारियों के लिए भी चाय बन मस्का में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ उचित मूल्य पर
स्वादिष्ट खाना एकदम ताजा पकाया जाता है और गर्मा गर्म परोसा जाता है। चाय बन मस्का में कुछ हट के खाने के बाद अब हम होटल लौटेंगे। दोपहर 3 बजे तक भी निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 3:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे। अब आप आराम कर सकते हैं। अच्छा खासा आराम कर शाम करीबन 5 बजे अब हम चलेंगे हैरिसन्स फॉली पॉइंट। आधे घंटे में करीबन शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। हैरिसन्स फॉली पर आप अपनी गाड़ी ऊपर तक ले जा सकते हैं। हैरिसन्स फॉली, अजीब नाम है ना? इसके पीछे एक कहानी पढ़ी मैंने इंटरनेट पर, पता नहीं सच है कि नहीं, सुनाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंत में हैरिसन नाम का एक अंग्रेज घोड़े पर सवार होकर 5 गनी के इस छोटे से टेबल लैंड पर पहुंचा, लेकिन उसने वहां की जमीन का गलत अनुमान लगाया, जिससे उसका घोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया और मिस्टर हैरिसन घोड़े से गिर गए। जब घोड़ा बिना सवार के लौटा तो खोज दल ने हैरिसन को ढूंढना शुरू कर दिया और आखिरकार हैरिसन को नीचे घाटी में मृत पाया गया। इसीलिए इस स्थान का नाम हैरिसन फॉली पड़ा। मुझे ये कहानी इंटरनेट पर मिली, सही है या गलत मैं नहीं जानता। अगर आपको इसके अलावा कोई और कहानी पता हो तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। टेबल लैंड जैसे ही हैरिसन फॉली भी एक प्रकार का समतल पठार है जो सभी तरफ पहाड़ियों और घाटियों का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। फोटोग्राफी के लिए ये जगह बहुत ही सुरम्य है। मॉनसून के ठीक बाद चारों ओर हरियाली की वजह से ये जगह बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। हैरिसन फॉली से आप महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं का पूरा नजारा देख सकते हैं। अद्भुत ठंडी हवा और प्रकृति के मनोरम दृश्य से मन को बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होता है। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए पैराग्लाइडिंग, रोलिंग बलून और गो कार्टिंग यहाँ उपलब्ध है। जो इसे आजमाना चाहते हैं वो आजमा सकते हैं। पैराग्लाइडर्स को एक अच्छी उड़ान के बाद घाटी में उतरते हुए देखना वाकई एक रोमांचक अनुभव है। यहाँ पर चाय नाश्ते के लिए भी छोटी मोटी दुकानें हैं। आइसक्रीम और पॉपकॉर्न भी यहाँ मिलते हैं। हैरिसन्स फॉली पर अच्छा खासा एंजॉय करने के बाद चलिए अब चलते हैं डिनर करने। मैंने अब तक आपको बहुत सारे विकल्प सुझाए हैं। आप चाहें तो उनमें से किसी रेस्टोरेंट फिर जा सकते हो, या अगर आप आज भी कुछ हटके खाना चाहते हो तो फॉलो मी। आज हम खाएंगे 5 गणी का प्रसिद्ध वड़ा पाव, चौरसिया बेस्ट वड़ा पाव। अगर हैरिसन्स फॉली से शाम 7 बजे भी निकले तो आधे घंटे में करीबन शाम 7:30 बजे तक चौरसिया बेस्ट वड़ा पाव के स्टॉल पर पहुंच जाएंगे। चौरसिया बेस्ट वड़ा पाव 5 गनी में सबसे स्वच्छ स्ट्रीट फूड के लिए पहचाना जाता है, जहां वे साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखते हैं। ये एक छोटा सा फूड स्टॉल है जहां सबसे लोकप्रिय महाराष्ट्रीय व्यंजन जैसे स्वादिष्ट गर्म और कुरकुरा वड़ा पाव, दाल वड़ा, पालक भजी, कांदा भजी, बटाटा भजी और साबूदाना वड़ा मिलता है। 5 गनी के ठंडे मौसम में गर्मा गर्म स्पाइसी वड़ा पाव खाने की बात ही कुछ और है। कैलोरीज वैलोरीज छोड़िए, फुल टू एंजॉय कीजिए। चौरसिया बेस्ट वड़ा पाव लोकप्रिय होने की वजह से यहाँ हमेशा भीड़ भाड़ होती है। गर्मा गर्म वड़ा पाव और विविध प्रकार के पकौड़ों को दिल खोलकर एंजॉय करने के बाद चलिए अब हम होटल लौटेंगे। होटल में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे आज हम होटल से चेकआउट करेंगे और चलेंगे एक अनोखे गांव में जिसका नाम है पुस्तकांचं गाव, भिलार। पुस्तकांचं गाव का हिंदी में अर्थ है किताबों का गांव। संपूर्ण भारत का पहला किताबों का गांव भिलार। ये गांव अपने आप में अद्वितीय अनुभव है। यहाँ आइए, किताबें देखिए, पढ़िए और उनमें एकदम खो जाइए, वो भी बिल्कुल मुफ्त। थोड़ी बहुत नहीं, भिलार गांव में
विविध विषयों की करीब करीब 12,000 से 15,000 किताबें मौजूद है। इन किताबों को उनके साहित्य प्रकार के अनुसार गांव के 30 अलग अलग जगहों पर विभाजित किया गया है। इन स्थानों में एक मंदिर, 2 स्कूल, कई घर और होमस्टे शामिल है। होमस्टे पर तो उचित दरों पर ठहरने और खान पान की व्यवस्था है, तो चाय कॉफी की चुस्कियां लेते हुए किताबों का आनंद ले सकते हैं। 5 गनी में रहने का ये तीसरा विकल्प है। आप चाहें तो डे 1 से यहाँ रह सकते हैं। किताबों का गांव, इस परियोजना का विचार कुछ इस तरह से शुरू हुआ। महाराष्ट्र राज्य के मराठी भाषा और संस्कृति के तत्कालीन मंत्री माननीय श्री विनोद तावडे द्वारा 27 फरवरी 2015 को एक समारोह में इंग्लैंड के पुस्तक गांव हे ऑन वे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा बुक विलेज महाराष्ट्र में भी बन सकता है। इस नए, अनोखे, सरल और प्रेरक विचार का मीडिया, साहित्य और आम जनता ने जमकर स्वागत किया। इस बारे में कई लेख और समाचार प्रकाशित हुए, विभिन्न सभाओं में विचार प्रस्तुत किए गए। संपूर्ण भारत से लगभग 75 कलाकारों ने इस सुंदर कल्पना को रचनात्मक रूप से डिजाइन करने के लिए भिलार की यात्रा की। स्वयं मंत्री महोदय ने विविध प्रकाशकों, लेखकों और विचारकों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की और आखिरकार महाराष्ट्र दिन 1 मई 2017 को भिलार भारत का पहला किताबों का गांव बन गया। पुस्तकान से गांव भिलार। होटल से अगर हम सुबह 9:30 बजे निकले तो आधे घंटे के भीतर भिलार गांव पहुंच जाएंगे। आपके विषय रुचि अनुसार आप रहने के लिए कोई स्थान सुनिश्चित करें। अपने होमस्टे में कुछ देर सेटल होने के बाद चलिए अब हम चलते हैं पास ही में स्थित एवेस वर्ल्ड। एवेस वर्ल्ड बच्चों के साथ घूमने के लिए एक थीम पार्क है। यहाँ की कृत्रिम जंगल सफारी एक अच्छा और आनंददायक अनुभव है। सफारी दौरान होने वाली शेर की गर्जना और पक्षियों का चहकना एक अद्भुत वातावरण निर्माण करती है और जंगल का वास्तविक जीवन का अनुभव प्रदान करती है। जंगल सफारी के अलावा एवेस वर्ल्ड में एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट है, जहां बच्चे अपने पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स के पुतलों के साथ सेल्फी ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। एवेस वर्ल्ड में जी भर के एंजॉय करने के बाद चलिए अब लौटते हैं भिलार में अपने होमस्टे, जहां हम ठहरे हुए हैं, और घर में बने ताजे और ऑथेंटिक भोजन का आस्वाद लेंगे। भोजन के बाद अब चाहे तो आराम कर सकते हैं या चाहे तो किसी किताब में खो सकते हैं, आपकी मर्जी। शाम करीबन 4:30 बजे चलिए अब बाहर निकला जाए और बढ़ते हैं गेट्स पॉइंट की ओर। आधे घंटे के भीतर शाम 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। यहाँ गाड़ी पार्क करने की अच्छी व्यवस्था है। गाड़ी पार्क करने के बाद गेट्स पॉइंट के पहले ही मौजूद है नीडल होल व्यू पॉइंट। दरअसल गेट्स पॉइंट हाथी के सिर के भांति और सुई के छेद या आंख जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो हमें वहां पहुंचकर नहीं दिखाई देता। वो हमें थोड़ी दूर पर मौजूद एक स्थान से दिखता है, इसलिए इस स्थान को नीडल होल व्यू पॉइंट कहा जाता है। प्रकृति का ये आविष्कार देख हम अचंभित रह जाते हैं। नीडल होल व्यू पॉइंट पर कुछ देर समय बिताकर अब हम मेन गेट्स पॉइंट चलते हैं। इस पॉइंट का नाम ब्रिटिश गवर्नर सर जॉन मैल्कम की बेटी के नाम पर रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल दौरान ये स्थान नाके खिंड के नाम से जाना जाता था। ये लगभग 4230 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जैसे मैंने कहा, गेट्स पॉइंट हाथी के सिर और सुई की आंख जैसे दिखने वाले चट्टान के ठीक ऊपर स्थित है, इसीलिए इसे एलिफेंट हेड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। गेट्स पॉइंट से कमलगढ़, पांडवगढ़ और मांडर देव की चोटियां देखी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि आप यहाँ से कृष्णा नदी और उस पर बने 2 बांध, धोम
और बालकोड़ी बांध के लुभावने दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ स्मृति चिन्ह बेचने वाले कई स्टॉल हैं, आप चाहे तो खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्नैक्स के भी कई स्टॉल हैं और आप घुड़सवारी का आनंद भी ले सकते हैं। और हाँ, यहाँ बहुत सारी शरारती करने वाले बंदर भी हैं जो आपकी चीजें चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे जरा बच के रहना। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किड्स पॉइंट के पूरे किनारों को ठोस दीवारों से बांधा गया है। किड्स पॉइंट की सुंदरता निहारने के बाद चलिए अब लौट चलते हैं हमारे होम स्टे पर। भूख लगे तब घर में बने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाइए, और किताबों के शौकीन हैं तो देर किस बात की, उठाइए कोई पसंदीदा किताब और खो जाइए। आज है ढेर सारी शॉपिंग और रिटर्न टू मुंबई डे। भिलार में अपने होमस्टे में नाश्ता कर सुबह करीबन 9:30 बजे हम चेकआउट करेंगे। किताबों से पहले भिलार गांव स्ट्रॉबेरी के लिए प्रसिद्ध था। महाबलेश्वर पांचगनी के लगभग 70% स्ट्रॉबेरी इसी भिलार गांव से आती है। बहुत सारे होमस्टे का अपना खुद का स्ट्रॉबेरी फार्म होता है, तो आप जहां ठहरे हैं उनका या फिर उनसे पूछ के अगल बगल के किसी स्ट्रॉबेरी फार्म में एक आध घंटा जरूर बिताइए। कोई लोग अगर खेत में काम कर रहे हैं तो उनसे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में समझे, और हाँ, उनके काम में हाथ भी जरूर बटाइए। विश्वास कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। आज हम मुंबई लौटने वाले हैं, तो खेतों से चुनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी खरीदना ना भूलें। एक जरूरी टिप, स्ट्रॉबेरी को खुले में रखना ना भूलें, नहीं तो खराब हो जाएगी। सुबह करीबन 10:30 बजे अब हम बढ़ते हैं पास ही में स्थित प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री। प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री एक चीज फैक्ट्री है जहां आपको तरह तरह के स्वादिष्ट चीज और चीज स्प्रेड मिलते हैं। गार्लिक एंड हर्ब्स चीज स्प्रेड एंड स्मोक्ड चेडार चीज यहाँ प्रसिद्ध है। इसके अलावा वे आपको चीज बनाने की प्रक्रिया भी समझाते हैं। चीज के साथ ही यहाँ विविध प्रकार के शहद और बेकरी प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं, तो जम के शॉपिंग कीजिए। इस सब के बाद अगर आप थक गए हो और भूख लगी हो तो यहाँ खाने के लिए भी कई विकल्प है। इनका ओवरलोडेड पिज्जा बहुत प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। पेट पूजा के बाद अगर आप मेरे जैसे मीठा खाने के शौकीन हो तो प्योर गोल्ड केक शॉप में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट चीज केक में से एक तो बनता है। कुल मिलाकर परिवार और बच्चों के लिए प्योर गोल्ड चीज फैक्ट्री एक अच्छा अनुभव है। दोपहर 1 बजे चलिए अब हम बढ़ते हैं पांचगनी मार्केट। पांचगनी मार्केट में आप ताजा स्ट्रॉबेरी और मलबेरीज की खरीदारी कर सकते हैं। पांचगनी के फेमस धनंजय चना शॉप से आप विविध फ्लेवर्स, जैसे लिस्ट लंबी है, सॉल्टेड, पुदीना, टोमेटो, गार्लिक, चाट मसाला, लेमन, शेजवान, हींग, जीरा, ऐसे अलग अलग स्वाद के चने और मूंगफली खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ अलग अलग प्रकार के फज और चिक्की भी उपलब्ध है, तो जम के शॉपिंग कीजिए। जी भर के शॉपिंग करने के बाद चलिए अब मुंबई की ओर बढ़ते हैं। दोपहर 3 बजे अगर हम पांचगनी से निकले तो बीच रास्ते में छोटा चाय ब्रेक भी ले तो रात 9:30 बजे के आसपास मुंबई पहुंच जाएंगे। पांचगनी के दाईं ओर महाबलेश्वर है तो बाईं ओर वाई है। पांचगनी के साथ आप इन जगहों की सैर भी कर सकते हैं। क्लिक करें और आइटिनरी का आनंद लें। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।